आपको पता है 4 साल हो गए जब से मैंने पहाड़ी शादी नहीं देखी। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक। और आज है शादी का दिन और बहुत मज़ा आने वाला है, तो आगे के ब्लॉग ज़रूर ज़रूर से देखिएगा। इसके बाद हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए जैसे कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और फटाफट से ट्रांसिशन के साथ होते हैं रेडी। हो जाएंगे ना तैयार, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। हम दुल्हन थोड़ी ना है, आराम से तैयार होंगे। ऐसा करते करते हमने इतनी लेट कर दी कि हमसे पहले ना बाराती पहुंच गए थे। पहले हम शादी वाली लोकेशन पे पहुंचे, फिर वहां से वापस आए ताकि हम ब्राइड का लुक देख सके। और दीदी इतनी प्यारी लग रही थी ना, सही में। और ये है हमारे ब्राइड की सिस्टर और मम्मी। वहाँ पे फिर से मैं अपने थोपड़े के साथ शुरू हो गई, हाय गाइस ये वो सो, जो कि मैं तीसरी बार बोल चुकी हूँ। यहाँ की सुंदर सुंदर युवतियाँ। हमारा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था क्योंकि ब्राइड और ब्राइड की सारी सहेलियाँ यहाँ पे थी। एंड अभी यहाँ पे मैंने वरमाला पकड़ रखी है। एंड सबका लुक देखना ना, देखो भारती दीदी इतनी क्यूट लग रही थी, राधा दीदी बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे हो रहा है ब्राइड का फोटोशूट और ये सब फोटोग्राफर्स हैं। एंड सही में बहुत अच्छा शूट किया इन्होंने, सही में। मैं वापस थोड़ा नीचे आई ताकि मैं अपने हील्स चेंज कर सकूं और उसके बाद वापस ऊपर गई। लेकिन जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो ब्राइड का फोटो शूट हो रहा है और यहाँ पे ब्राइड मेड्स जा रही हैं ब्राइड के साथ। और वहाँ पे ना कुछ लोगों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया था, कुछ ने बाद में खाया था। और ब्राइड की एंट्री, ओह माय गॉड, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, मज़ा ही आ गया देख के। एंड अमन भैया और गौतम ने दोनों ने वाइट शर्ट एंड ब्लैक कोट पैंट डाल रखा था। एंड यहाँ पे बड़े वाले भैया हैं और पीछे एक और बड़े वाले भैया थे। तो मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं अभी ब्लॉग कर रही हूँ, लेकिन सबका ऐसा लग रहा था कि मैं क्लिप्स ले रही हूँ या फिर थोड़ा रिकॉर्ड कर रही हूँ दीदी को। बट किसी को अगर पता नहीं था तो तब ज़्यादा सही था, क्योंकि फिर कोई पूछता नहीं है ना। सही में इतनी भीड़ हो रखी थी, इतनी अच्छी वाली भीड़। दी को उनके भाइयों ने यहाँ पे तक छोड़ा, तो यहाँ पे जीजू जी लेने के लिए आएंगे दी को। इसके बाद मैंने सोचा कि आगे चलती हूँ ताकि आगे से ज़्यादा अच्छे क्लिप्स मैं ले सकूँ। कॉपीराइट की वजह से मुझे गाने को म्यूट करना पड़ेगा, लेकिन ब्राइड की एंट्री का सॉन्ग बहुत ही मस्त था। एंड जीजू जी लेने के लिए गए हमारी प्यारी सी दीदी को। फिर खूब सारा फोटो शूट हुआ और हम यहाँ पे ही खड़े होके देख रहे थे और शूटिंग कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे पता है कि उतनी देर से मेरी आवाज़ सुन के आप बोर हो गए हैं, इसीलिए आगे मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ। तो ये वाले जो क्लिप्स हैं आप इन्हें बिना वॉइस ओवर के देखिए एंड एंजॉय कीजिए। एडिट करते करते मैंने देखा कि इन सब में तो खतरनाक वाला म्यूज़िक है, अगर मैंने म्यूट नहीं किया तो कॉपीराइट तो आएगा ही आएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि बकबक ही शुरू कर लेती हूँ। सही में यार, जीजू इज अ ट्रू जेंटलमैन। टच वुड। सही में कह रही हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आया दीदी की शादी में, क्योंकि हमने इतना डांस किया, इतने मज़े किए हैं बहुत टाइम बाद। क्योंकि मैंने 4 साल बाद शादी अटेंड किया, मैं दोबारा बोल रही हूँ, आई नो दैट। लेकिन यार मतलब जो खुशी थी ना शादी देखने की, मज़ा ही आ गया। यहाँ पे फोटोग्राफर गाइड कर रहे हैं कि ऐसे रहिए, ऐसे कीजिए, ऐसे रखिए। एंड सब मतलब मज़ा ही आ गया। एंड सब वीडियोस बना रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे और शूटिंग हो रही थी। वरमाला हो गई है और मुझे याद ही नहीं आया कि मुझे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मैं इतनी व्यस्त हो गई थी देखने में। यहाँ पे सारी गर्ली पॉप्स मिलके सॉन्ग गा रही थी दीदी एंड जीजू के लिए, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आया। अब आता है दी और जीजू के साथ फोटोशूट का टर्न। एंड फैमिली फोटोशूट। हमारे साथ तो ये मोह हुआ कि सारी लड़कियां साथ में स्टेज में नहीं जा सकती थी, क्योंकि स्टेज थोड़ा छोटा था। की वजह से मैं और मेरी बहन तो छूटने ही वाले थे, लेकिन बाद में हमने दी जीजू को बोला कि थोड़ा दोबारा बैठ जाओ, हमें फ़ोटो खींचनी है, क्योंकि हमने आपके साथ फ़ोटो क्लिक नहीं किया है। बहुत सारा डांस करते हैं एंड उसके बाद पहुंच जाते हैं यहाँ पे, जहाँ मतलब बाकी आगे की रस्में होने वाली हैं। आगे की रस्मों की तैयारी हो रही है। यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं एंड दूल्हा दुल्हन और सारे गांव वाले और बाराती। विवाह की रस्मों का शुभारंभ हो चुका है और पंडित जी अब मंत्रों का वाचन कर रहे हैं। और ये हैं कुछ फेरे की क्लिप्स। फेरे
के टाइम में लहंगे की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो भारती दीदी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के उसका सेटलमेंट कर रही है। यहाँ पे से ना यज्ञ का धुआं और ब्राइड और ग्रूम इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे। सारी रस्में होने के बाद मतलब विवाह संपन्न होने के बाद अब बारी थी गौदान की। तो हम दीदी के घर पे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। गांव वाले और सारे गेस्ट यहाँ पे थे, जिसकी वजह से बहुत भीड़ हो रखी थी, मतलब अच्छा खासा मस्त सा हो रखा था। एंड थोड़ी थोड़ी सी जगह बना के हम यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। एंड यहाँ से पता है मैं हाथ ऐसे नीचे करके रिकॉर्ड कर रही थी। बहुत ही बॉस। हमने फेरे वगैरह होने से पहले ही चेंज कर लिया था। तो इतने टाइम खड़े रहने के बाद अब मैं जब थोड़ा थक गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना बैठा जाए। और मुझे जब कोई जगह नहीं मिली तो मैं ऐसे खिड़की में ही बैठ गई थी। एंड अब दूल्हा दुल्हन को सस्पेट लग रही है। सस्पेट मतलब होता है कि गिफ्ट देते हैं उन्हें, और जो देना चाहे, पैसे, गिफ्ट्स, कपड़े, जो भी। गौती बॉस की 2-4 पिक्चर्स क्लिक करने के बाद जैसे ही हम इसके साथ फ़ोटो लेने की सोच रहे थे, बेचारे को कुछ ना कुछ काम पड़ जा रहा था। दुल्हन का भाई है ना। यहाँ पे इसने हमें इतना हँसाया है ना, मैं बता भी नहीं सकती। पता नहीं इसकी हरकतें ऐसी है ना, खुद हँसी आ जाती है। अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा था, लेकिन इसकी बातें सुनो यार, सही में बहुत हँसी आ जाएगी। सामान डंप होते हुए। अरे हमें तो दिखाओ यार, ठीक है ना? अच्छा ठीक है। ओए बस दिया है हैं? कार वो तो हम भी जम। टेस्ट का सुझाया पतंजलि। आगे क्या रहता है? आयुर्वेदिक टूथपेस्ट। अरे तो मुगली आयुर्वेदिक झोला दे सो इसमें नमक वमक कम हो गया तो छिड़क देना। ये क्या कह रहे, बोलता नहीं वाले, बोल दे। गाइस ने हमारी बहन अभी
विदाई के टाइम पे सब कुछ इतना इमोशनल हो गया था कि मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और अब है शाम का समय और शाम का खाना भी था, तो हम चले गए वापस अपने सगोड़े में। तो अपने ख्वाल वालों के लिए यहाँ पे भोजन की व्यवस्था थी और पंक्तियाँ बैठ रही थी, तो इसी तरह हम भी यहाँ पे देख रहे थे। एंड रात में गुलाब में ना फ्रेग्रेंस पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। स्टोरेज रूम है। जैसे शादी में फोटोग्राफर कैमरा मुंह पे लेके आता है ना खाते टाइम, तो मैं वही काम कर रही हूँ। सबसे भूखिएस्ट पर्सन। रात में खाना पीना खाने के बाद हम सो गए थे खतरनाक वाला। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और सीधा उठे नेक्स्ट डे 8 साढ़े 8 बजे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।